इस प्यार ने तुम दोनों का दिमाग खराब करके रख दिया है। इतने बड़े और अमीर घर में ऐशो आराम से पलने के बावजूद भी तुम दोनों को उस गरीब घर में जाना है। माँ पापा, आप दोनों समझ क्यों नहीं रहे हैं? हम अजय और गौरव से बेहद प्यार करते हैं। भले ही वो दोनों गरीब हैं, लेकिन शादी के बाद वो हमें बहुत खुश रखेंगे। एक बात तुम दोनों बहनें कान खोलकर सुन लो। अगर तुम दोनों ने उनसे रिश्ता खत्म नहीं किया तो तुम्हें हमसे रिश्ता खत्म करना होगा। रिया और पूजा काफी अमीर घर की बेटियां होती हैं, लेकिन इतने अमीर होने के बावजूद भी उन दोनों को गौरव और अजय जैसे दो गरीब भाइयों से प्यार हो जाता है। लाख समझाने पर भी जब उनके माता पिता इस शादी के लिए नहीं मानते तो दोनों बहनें रातों रात अपना घर छोड़ देती हैं और मंदिर में अपने गरीब प्यार से शादी कर लेती हैं। और शादी के बाद अब दोनों भाई अपनी अपनी अमीर पत्नियों को अपनी गरीब झोपड़ी में लेकर आते हैं। जितना सुना था तुम दोनों तो उससे भी ज्यादा प्यारी हो। मैं जानती हूँ बहुओं, तुम्हारे माँ बाप की तरह हम अमीर तो नहीं हैं, लेकिन हमारे पास प्यार बहुत है और हम तुम्हें कभी प्यार की कमी नहीं होने देंगे। तुम दोनों मुझे अपनी जेठानी नहीं बल्कि अपनी बड़ी बहन जैसा ही समझना। किसी भी चीज की परेशानी हो तो मुझे बेझिझक बता देना। अपने ससुराल वालों के दिल में अपने लिए इतना प्यार देख दोनों अमीर बहुएं काफी ज्यादा खुश होती हैं। बहू, मैंने यहाँ खाट पर चादर बिछा दी और नीचे पानी भी रख दिया है। अगर फिर भी रात को सोने में कोई दिक्कत हो तो हमें बता देना। हम यहीं नीचे जमीन पर सो रहे हैं। लेकिन माँ जी, हम ऊपर और आप सभी लोग ऐसे जमीन पर। भाभी, हमें तो शुरू से ही जमीन पर सोने की आदत है, लेकिन आप दोनों को नहीं है, इसलिए आप दोनों खाट पर सो जाइए और हम यहाँ सो जाएंगे। इकलौती खाट होने के बावजूद भी गरीब ससुराल वाले अपनी बहुओं को खाट पर सुलाकर खुद जमीन पर सो जाते हैं और ऐसे ही अब शादी का दिन गुजर जाता है। पूजा, रिया, उठ गई तुम दोनों? ये लो, मैंने तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म अदरक की चाय बनाई है, साथ में बिस्कुट। थैंक यू भाभी। जहां दोनों अमीर बहुएं अपने गरीब ससुराल में अदरक दूध की चाय पी रही होती हैं, वहीं बाकी ससुराल वाले लाल चाय पी रहे होते हैं, जिसे देख ये क्या माँ जी, आप सब लोग लाल चाय क्यों पी रहे हैं? बहू, तुम दोनों तो जानती हो कि आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। 1 किलो दूध भी 60-70 रुपए का आता है, इसलिए हमने सिर्फ तुम दोनों के लिए दूध की चाय बनाई है। हमें तो लाल चाय पीकर इसकी आदत पड़ चुकी है, लेकिन तुम दोनों तो हमेशा से दूध की ही चाय पीती होगी। गरीब ससुराल में जाने के बावजूद भी दोनों अमीर बहू के ससुराल वाले उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते। वो लोग खुद भले ही बासी खाते, लेकिन अपनी दोनों अमीर बहुओं को अच्छा ताजा खाना ही देते हैं। नहीं नहीं, मुझे खिचड़ी नहीं खानी है, मुझे पिज्जा ही खाना है। कितनी बार कहा है, नहीं है पैसे हमारे पास तुम्हें पिज्जा खिलाने के, लेकिन तुम्हें तो बात समझ ही नहीं आती है। भाभी, क्या हुआ? आप कृष्णा पर ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हैं? क्या बताऊं पूजा, जब देखो पिज्जा बर्गर खाने की जिद करता है। अरे ऐसे पैसे होते तो मैं इसे खिलाती नहीं। बेटा, हम लोग कोई अमीर ज़्यादा नहीं हैं, गरीब लोग हैं। रोटी चटनी जो मिले सराखों पर लगाकर खा लेना चाहिए। पवन, मैं तेरा दुख समझता हूँ, लेकिन भाई तू तो जानता है ना, क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होने के लिए मेहनत के साथ साथ पैसे भी लगते हैं, और यहाँ 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। सिलेक्शन के लिए हम कहाँ से पैसे लेकर आएंगे? इतनी गरीबी में पैदा करने से अच्छा था कि भगवान मुझे कोई जानवर ही बना देता। कम से कम मेरे सपनों का यूं गला तो नहीं घुटता। दोनों अमीर बहुएं अक्सर देखा करती थी कि कैसे गरीबी के चलते उनके गरीब ससुराल वालों को छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना पड़ता है। बहन जी, आपकी लड़की तो हमें काफी पसंद है, हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का समझिए, पर अब थोड़ी दान दहेज की भी बात कर लेते हैं। हमें ज्यादा कुछ नहीं, बस 5 लाख रुपए कैश और एक बड़ी सी गाड़ी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको अपनी बेटी को कुछ और देना हो तो आप दे सकती हैं। ये तो आपने हमसे बहुत ज्यादा ही मांग लिया, हमारी इतनी हैसियत नहीं है। जब दहेज देने की हैसियत नहीं थी तो हमें बुलाकर हमारा समय बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? रिश्ता देखने आई माधवी सभी लोगों की काफी बेइज्जती करती है और वहां से चली जाती है। कितने बेबस भाई हैं हम, अपनी इकलौती बहन की भी शादी नहीं करवा पा रहे हैं। बहन, अपने भाइयों को माफ कर देना। गरीबी के चलते मनीषा का रिश्ता तय न होने पर सभी घर वालों को काफी ज्यादा दुख होता है, जिसे देख दोनों अमीर बहुएं कहती हैं, रिया, हम जब से अपने इस गरीब ससुराल में आए हैं तब से हमारे ससुराल वाले हमारा कितना ख्याल रखते हैं, हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देते। हाँ पूजा, इसीलिए अब हमारी बारी है कि हम अपने ससुराल वालों को इस गरीबी के दलदल से बाहर निकालें। ये कि आज तो घर में पकाने के लिए जरा सा भी राशन नहीं है, अब सब क्या खाएंगे? घर में राशन खत्म हो जाने की वजह से जया परेशान हो रही होती है कि तभी दोनों अमीर बहुएं आती हैं। आप सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें बाहर जाना है। लेकिन कहाँ पूजा?
वो तो पहुंचकर ही पता चलेगा। गरीब ससुराल वाले तैयार होते हैं और अपनी दोनों अमीर बहुओं के साथ एक बड़े से 5 स्टार होटल में जाते हैं। अरे बहू, तुम दोनों हमें ये बड़े से होटल में क्यों ले आई हो? माँ जी, कितना समय हो गया हम सभी को बाहर खाना खाए हुए, इसीलिए सोचा आज सभी बाहर ही डिनर करेंगे। लेकिन बहू, ये होटल तो काफी महंगा लग रहा है। यहाँ तो रोटी भी 1000 रुपए से कम नहीं होगी। माँ जी, आप उसकी फिक्र मत करिए, आप सभी को जो खाना है बस वो ऑर्डर करिए। इसका मतलब चाची, मैं पिज्जा भी खा सकता हूँ? हाँ कृष्णा, और सिर्फ पिज्जा ही नहीं, बर्गर, आइसक्रीम, सब कुछ। दोनों अमीर बहुएं अपने गरीब ससुराल वालों के लिए अच्छे से अच्छा खाना ऑर्डर करती हैं। इतने समय बाद इतना अच्छा खाना खाकर सभी लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है। अरे कोई घर पे है? ये लेटर आया है। जी हाँ, मैं हूँ। और ये लेटर किसने दिया है? पवन पोस्टमैन से लेटर लेकर जैसे ही अंदर आकर उस लेटर को खोलता है तो पवन की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। माँ, भैया, भाभी, ये देखो, मुझे क्रिकेट एकेडमी की तरफ से लेटर आया है। मेरा क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया है। लेकिन कैसे पवन? बिना पैसों के तेरा एडमिशन कैसे हो गया? पवन जिस क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन लेना चाहता था वो हमारी जान पहचान की थी, इसलिए हमने पवन का एडमिशन करवा दिया। भाभी, मैं बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। आप दोनों ने मेरे बचपन के सपने को पूरा किया है। पवन को इतना खुश देखकर घर में सभी लोग काफी खुश होते हैं। ऐसे ही अब दोनों अमीर बहू एक एक कर अपने ससुराल वालों की हर छोटी मोटी जरूरत को पूरा करने लगती हैं। अरे पूजा, रिया बहू, ये सब क्या है? ये बेड हमारे गरीब घर में क्या कर रहे हैं? माँ जी, हम दोनों खाट पर सोते हैं और आप लोग जमीन पर, इसीलिए हमने अब सबके लिए ऐसे छोटे छोटे बेड मंगवा दिए हैं। अब आप सभी को जमीन पर सोने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम सब ऊपर सोएंगे। लगता है पिछले जन्म में मैंने कोई बहुत ही बड़ा पुण्य का काम किया होगा जो मुझे इस जन्म में बेटी जैसी ख्याल रखने वाली बहुएं मिली हैं। दोनों अमीर बहू की वजह से अब घर में किसी को भी खाने के लिए तरसना नहीं पड़ता था। साथ ही अब घर में किसी को ना ही तो सोने में परेशानी होती और ना ही घर के किसी काम को करने की। अपनी दोनों अमीर बहुएं जेठानी की मदद से मिक्सर, वॉशिंग मशीन, प्रेस जैसी चीज लाकर रख देती हैं। ऐसे ही थोड़ा समय और गुजरता है और आज ये लो मनीषा, जल्दी से इस ड्रेस को पहनकर तैयार हो जाओ। लेकिन क्यों भाभी, हमें कहीं जाना है क्या? जाना नहीं है, बल्कि आज तुम्हें रिश्ते वाले देखने के लिए आ रहे हैं। पूजा के मुंह से रिश्ते वालों की बात सुनकर घर पर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। थोड़ी देर में मनीषा अपनी अमीर भाभी की लाई हुई ड्रेस को पहनकर तैयार हो जाती है और वहीं रिश्ते वाले भी मनीषा को देखने के लिए आ जाते हैं। बहन जी, आपकी बिटिया तो बड़ी ही प्यारी बच्ची है। मुझे शुरू से ही ऐसी ही बहू चाहिए थी। मेरी तरफ से तो आप ये रिश्ता पक्का समझिए। और आंटी जी, आपको दहेज की फिक्र करने की भी कोई जरूरत नहीं है। एक माँ बाप हमें अपनी बेटी दे रहे हैं, ये क्या किसी दहेज से कम है? मुझे तो मनीषा जी उस दिन से ही पसंद आ गई थी जिस दिन रिया जी ने मुझे उनकी फोटो दिखाई थी। अपनी बेटी का रिश्ता इतने बड़े अमीर और अच्छे घर में तय हो जाने की वजह से सभी लोग काफी खुश होते हैं। वहीं अब दोनों अमीर भाभियां मिलकर अपनी इकलौती नंद की धूमधाम से शादी करवाती हैं और शादी के बाद मनीषा हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीती है। पूजा, रिया बहू, तुम दोनों तो देवी बनकर हमारी जिंदगी में आई और दुख भरी जिंदगी को खुशियों में बदल दिया। आज तक जो हम अपने परिवार के लिए नहीं कर सके वो तुम दोनों ने किया। न जाने हम तुम्हारा एहसान कैसे चुकाएंगे। आप लोग कैसी बातें कर रही हैं? क्या ये हमारा परिवार नहीं? आप लोगों के सुख दुख के साथी हैं हम। अब दोनों अमीर बहुएं अपने पैसों से एक राशन और एक बड़ी सी कपड़ों की दुकान खोलती हैं जिसे तीनों भाई मिलकर चलाते हैं। वहीं दोनों अमीर बहुएं अपनी अच्छी डिग्रियों की बदौलत एक बड़ी सी कंपनी में जॉब करती हैं। ऐसे ही समय बीतने के साथ साथ अब वो सभी लोग उस छोटे से घर से निकलकर एक बड़े से घर में हंसी खुशी जिंदगी जीने लगते हैं।